Welcome once again, dear friends, and today we are here with some important current affairs questions. तो 2022 के जो मील के पत्थर है, माइलस्टोन्स थे, जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई और उसका मंथ वाइज हर मंथ के अनुसार मंथली जो एक रिपोर्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, करंट अफेयर्स की, वो आपके सामने लेकर प्रस्तुत। 4 जनवरी 2022 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये टेक्नोक्रेट है, ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। कब? 4 जनवरी 2022 को। 5 जनवरी 2022 को क्या किया गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, पहले एचआरडी मिनिस्टर कहा जाता था, अब नई शिक्षा नीति में एक अच्छा बदलाव किया गया, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्टर का दर्जा दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई अभी। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के रहने वाले हैं, ने नीट 3 का शुभारंभ किया 5 जनवरी 2022 को। 6 जनवरी 2022 को क्या किया गया? आयुष मंत्रालय है, AYUSH, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी को मिलाकर एक आयुष मंत्रालय बनाया गया। तो आयुष मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी का शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग अकादमी का शिलान्यास किया 6 जनवरी 2022 को आयुष मंत्री ने। 17 जनवरी 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, तो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को घोषित किया गया है। ओके, तो 17 जनवरी 2022 के रिकॉर्ड से है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 17 जनवरी 2022 लिखा है और यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को। अच्छा, इसके हो सकता है कि इसके आधिकारिक घोषणा जो है की गई हो। तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया गया। इसको थोड़ा सा एक स्टार मार्क लगाते हैं, इसको थोड़ी सी और व्याख्या सोचने की, इसके और खोज भी करूँगा। कमेंट बॉक्स में इसका कोई चेंज होगा तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। तो इसको ध्यान रखिए, स्टार्टअप डे कब है इसको एक बार चेक कर लेंगे, फिर दोबारा हम इसको रीड आउट करेंगे। 22 जनवरी 2022 भारत सरकार ने अमर ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में मिला दिया। ओके, हाँ, ये काफी चर्चा में रहा। 22 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने अमर ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति मिला दिया। फरवरी की में आते हैं हम। फरवरी क्या घटना घटी? 5 फरवरी 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 2022 का अनावरण किया। 5 फरवरी 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 2022 का अनावरण किया। 24 फरवरी 2022 भारत ने देश के बाहर अपना पहला IIT यूएई में स्थापित करने की घोषणा की। अच्छा, तो फर्स्ट IIT जो है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थापित करने की घोषणा की गई। 8 मार्च 2022 भारतीय रेलवे ने 2022-23 में 2000 किलोमीटर नेटवर्क कवच के तहत लाने की घोषणा की। ओके, 14 मार्च 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। ओके, 24 मार्च 2022 सरकार ने 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा। अच्छा लक्ष्य। मई की कुछ घटनाएं। 14 मई 2022 भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। बहुत बड़ी बात है ये, 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। 27 मई 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी की काफ़ी डिमांड है और खासकर रक्षा के क्षेत्र में ड्रोन जो है ट्रेडिशनल वॉरफेयर में काफ़ी परिवर्तन आ गया है ड्रोन की वजह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 30, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 30 मई 2022
जम्मू कश्मीर के कठुआ कुछ गलत कारणों की वजह से चर्चा में था पहले। और 30 जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। 11 जून 2022 अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इन स्पेस का उद्घाटन किया। अब इसके बारे में डिटेल हमको पता करना पड़ेगा क्या खुद कॉन्सेप्ट इन स्पेस का उद्घाटन किया। 15 जून 2022 प्रधानमंत्री ने पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया पुणे में। तो वो महाराष्ट्र में तुकाराम जी का बड़ा सम्मान है और शिवाजी काफी इनसे प्रभावित थे। 24 जून 2022 पहली भारत नेपाल, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, शिवाजी मैंने कहा है, इसको मैं एक बार दोबारा चेक करूंगा, स्टार मार्क लगाता हूँ। बहुत सारी चीजें अब डिलीट हो रही हैं, बहुत पहले के पढ़े हुए चीजें हैं, तो इसलिए मैं गलत देने से अच्छा है कि इसको स्टार मार्क कर दिया। 24 जून 2022 पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना की गई। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। तो भारत के और नेपाल कुछ सांस्कृतिक स्थल भारत और नेपाल दोनों में साझा तौर पर है, तो उनको एक ट्रेन के माध्यम से इसको जोड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बड़ा काफी सराहनीय प्रयास है। इससे दोनों देशों के बीच में संबंधों में मधुरता आएगी और सांस्कृतिक आदान प्रदान में मदद मिलेगा। जुलाई की घटना है। 4 जुलाई 2022 एनटीपीसी ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पब्लिसिटी कंपनी है ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। सबसे बड़ी फ्लोटिंग तेलंगाना में सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई। 18 जुलाई 2022 वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी नामित किया गया। पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी नामित किया गया वाराणसी को। SCO, तो SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी वाराणसी को बनाया गया। 19 जुलाई 2022 भारत ने कोविड-19 के लिए 200 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल की। बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। अगस्त 4 अगस्त 2022 भारत के 75,000 से अधिक स्टार्टअप पूरे हुए। माय गॉड। 5 अगस्त 2022 रेवड़ी कल्चर पर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की। रेवड़ी कल्चर जो फ्री भी जो दिया जा रहा है ना, सरकारें जो है बिजली फ्री, पानी फ्री, इससे एक प्रकार की अक्षमता जिसको कह सकते हैं ना, एक यूथ एंटरप्रेन्योरशिप में कमी आएगी, लोग आलसी होंगे, भविष्य के लिए खतरनाक है ये कल्चर, और देश के ऊपर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट सब बढ़ते जाएंगे। तो इस पर टिप्पणी की। 11 अगस्त 2022 जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ओके। 14 अगस्त 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। 14 अगस्त को आजादी से ठीक एक दिन पहले बहुत मारकाट मची थी और लाखों की संख्या में सिख और हिंदुओं को भगाया गया था पाकिस्तान से। उसी तरह उस घटना को देखते हुए यहाँ भी माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज की गई थी। हालांकि यहाँ का वातावरण ठीक होने की वजह से उनके जान माल की क्षति कम हुई, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल जो हिंदू समुदाय और सिख समुदाय की बिल्कुल स्थिति खराब थी और बहुत विवत्सता उनके साथ की गई। तो 14 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई। जो लोग अपने पास्ट को भूल जाते हैं उनका भविष्य अंधकार में होता है। ये व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है और राष्ट्र के ऊपर भी लागू होता है। व्यक्ति जब अपने बुरे दिनों को भूल जाता है तो धीरे धीरे उसमें पराभव आना स्वाभाविक है। उसी तरह राष्ट्र के लिए भी उतना ही लागू होता है। 15 अगस्त 2022 पीएम मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा की। पंच प्राण 25 वर्षों के लिए। तो पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा कितने वर्षों के लिए की गई? तो 25 वर्षों के लिए। 15 अगस्त 2022
30 अगस्त 2022, 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य की घोषणा की। 30 अगस्त 2022, भारत ने पहली बार चीन द्वारा ताइवान जलडमरू मध्य के सन्निकरण का उल्लेख किया। चीन द्वारा ताइवान जलडमरू मध्य के सैन्यीकरण का उल्लेख किया। ओके, अब सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा जाए। 1 सितंबर 2022, पश्चिम बंगाल के नदिया स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोलने की घोषणा। पश्चिम बंगाल के नदिया स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोलने की घोषणा की गई है। 7 सितंबर 2022, भारत बायोटेक द्वारा भारत की पहली इंट्रानजल कोविड वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिली। ओके, 8 सितंबर 2022, सेना ने अरुणाचल में LAC के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास मेजर इंफ्रा ड्राइव चलाया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात वहां चली। 8 सितंबर 2022, प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा नाम भी चूज किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा से कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहे और राष्ट्र के एक ऐसे प्रहरी जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। 9 सितंबर 2022, रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए 300 नए कार्गो टर्मिनल की घोषणा की गई। 9 सितंबर 2022, भारत चीन के सैनिकों ने लद्दाख में LAC से वापसी की। 13 सितंबर 2022, स्वास्थ्य देखभाल पर 2013-14 से सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च 74% बढ़ा। स्वास्थ्य देखभाल पर 2013-14 से सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च 74% बढ़ा। 17 सितंबर 2022, भारत में 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई। ये कौन सा पार्क था? कूनो पार्क का नाम क्या था? कूनो। ये याद है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 17 सितंबर 2022, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 की घोषणा की गई। 22 सितंबर 2022, कैबिनेट ने सोलर सेल के लिए एक अतिरिक्त PLI योजना को मंजूरी दी। चलिए, 22 सितंबर 2022, सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को PM केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया। तो PM केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया किसको? रतन टाटा जी को। रतन टाटा एम्पायर जो है, टाटा इंडस्ट्रीज जो है, जितना भी इनको सम्मान दिया जाए वो कम है। देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। टिस्को से लेकर 1907 में टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान से होती है और वहां से एक पारसी विदेशी जिसको कहते हैं, वहां से ईरान में जब भारत में इस्लामिक क्रांति हुई और वहां से लोग भगाए गए, लेकिन ये छोटी ही संख्या में है कभी, और इन्होंने भारत जितने भी पारसी समुदाय हैं इनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन इन्होंने भारत की अगर GDP में इनके योगदान को देखा जाए तो सबसे अधिक योगदान इनका है। टाटा है, नुस्मान जी, जमशेदजी नुस्मान जी टाटा, और फिल्म इंडस्ट्री में लेकर हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी, वो भी उसी समुदाय से बिलोंग करती हैं, और एक्टर हैं बोम्मी ईरानी, वो भी इसी समुदाय से हैं, और बहुत सारे लोग हैं। दादा भाई नौरोजी को अगर याद करें तो 22 सितंबर 2022, सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को PM केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया। 26 सितंबर 2022, भारत ने हर गांव में 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए $30 अरब का निवेश की योजना जारी की। 24 सितंबर 2022, भारत की अंडर 5 मृत्यु दर में 3 अंकों की गिरावट। यूपी और कर्नाटक में सबसे बड़ी गिरावट आई। अंडर 5 मृत्यु दर में 3 अंकों की गिरावट, अच्छा न्यूज। मृत्यु दर, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो मृत्यु दर में कम होना अच्छा संकेत। 29 सितंबर 2022, गृह मंत्रालय ने PFI और उसके सहयोगियों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। PFI काफी चर्चित है, इस्लामिक संगठन है, और कई जगह इसका हिंसा में हाथ होने की संभावना और विदेशी ताकतों के साथ गठजोड़ की, जैसा कि रिपोर्ट न्यूज पत्रों में आया था। 4 अक्टूबर 2022, सरकार ने देश में 5G तकनीक के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की। 4 अक्टूबर 2022, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं मंजूर की।
7 सितंबर 2022 भारत की पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी एनआईटी श्रीनगर में खुली। एनआईटी श्रीनगर, ओके। तो पहली ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी। 11 अक्टूबर 2022 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 13 अरब डॉलर होने का आकलन। तो अंतरिक्ष की अर्थव्यवस्था मतलब स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं और जो आमदनी वगैरह होती है तो वो एक अलग इकोनॉमी है, तो उसी को अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। तो 2025 तक ये 13 अरब डॉलर होने का संकेत है और भारत इस मामले में काफ़ी लो कॉस्ट सैटेलाइट प्रक्षेपण करता है भारत। तो विदेश से बहुत सारे ऑफर आते हैं इस संबंध। तो 20 अक्टूबर 2022 हरदीप पुरी ने एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का, सबसे बड़े एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। 22 अक्टूबर 2022 अयोध्या दीपोत्सव में 15.76 लाख दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। चलिए, तो ये भी बहुत बड़ी घटना है। तो नवंबर की जो घटना है, 15 नवंबर 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस समारोह की अध्यक्षता की। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस समारोह की अध्यक्षता की। 4 नवंबर 2022 गंगा उत्सव 2022 मनाया गया। 11 नवंबर 2022 प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दक्षिण भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन जो है को 11 नवंबर 2022 में हरी झंडी दिखाई गई। 12 नवंबर 2022 भारतीय रेलवे ने कुल व्यस्त नेटवर्क का 82% विद्युतीकरण पूरा किया। बहुत बड़ी बात, 82%, 82%। कुल जितना नेटवर्क है उसका 82%, जल्दी 100% हो जाएगा। 14 नवंबर 2022 प्रधानमंत्री ने 108 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। तो 14 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने 108 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कब किया? 14 नवंबर 2022 को। 14 नवंबर 2022 को भारत का सबसे लंबा रिवर क्रूज जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना करने की तैयारी ये की गई। अच्छा, लंबा रिवर क्रूज। 12 नवंबर 2022 यह साल आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया। 12 नवंबर को यह साल आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया। 17 नवंबर 2022 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना भारत। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना। 18 नवंबर 2022 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस रॉकेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो ने लॉन्च किया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस। विक्रम साराभाई का योगदान जो है, जिसकी चर्चा कलाम साहब बराबर किया करते थे। तो पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस रॉकेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। 28 नवंबर 2022 गणतंत्र दिवस 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 28 नवंबर 2022 गणतंत्र दिवस 2023 पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा। 26 नवंबर 2022 धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। बहुत सुंदर बात है। लिच्छवी गणराज्य से पहला जो गणराज्य था उसकी चर्चा बहुत कम किताबों में होती है, तो इन्हीं बातों को उजागर किया गया। तो 26 नवंबर 2022 धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया। 26 नवंबर 2022 रेलवे ने 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना बनाई। वाह, सॉरी, 26 नवंबर रेलवे ने 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना बनाई। 26 नवंबर 2022 भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता। इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता। 25 नवंबर 2022 INS मोरमुगाओ प्रोजेक्ट 15B का दूसरा जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 25 नवंबर 2022 INS मोरमुगाओ प्रोजेक्ट
15B का दूसरा जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा। 28 नवंबर 2022 भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा तेलंगाना में स्थापित करने की योजना बनी। दिसंबर माह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 2 दिसंबर 2022 भारत ने दिसंबर महीने में 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की। ओके। 9 दिसंबर 2022 इसरो ने सुपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया। 12 दिसंबर 2022 भारत देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चालू किया गया। देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चालू किया गया। 12 नवंबर 2022 केरल में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया। केरल में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया। 16 दिसंबर 2022 भारत सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बना। भारत सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा। सॉरी। 15 दिसंबर 2022 देश में 2021 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2021 तक चालू किए जाएंगे। 21 दिसंबर 2022 दिग्गज एथलीट पीटी उषा राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल किया गया। बहुत बड़ी बात है। पीटी उषा, पीलाउला कैंडी थकपड़म्बिल उषा इनका पूरा नाम था और भारत की ओलंपिक कही जाती थी। और 84 में एशियन गेम में उन्होंने 200 मीटर 100 मीटर में उनको फिलीपींस की जो एक स्प्रिंटर थी उनसे मात मिली थी, उनको रजत पदक मिला था। और हम लोग तो उसमें इनको असल में इतनी अच्छी थी कि इनको 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर रिले रेस में हर जगह इनको दौड़ाया जाता था। तो थोड़ा सा इनके स्पेशलाइजेशन की थोड़ी कमी होगी। बेसिकली वो 400 मीटर की थी और लेकिन इतनी अच्छी थी कि उस समझ लाया जाता था कि भारत की इज्जत बची रहे। 21 दिसंबर 2022 दिग्गज एथलीट पीटी उषा राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल की। 21 दिसंबर 2022 कृषि मंत्रालय ने संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। तो इस तरीके से दिसंबर माह की महत्वपूर्ण घटनाएं आपने देखी। इसी के साथ ये 2022 के जो मील के पत्थर थे वो हमारा समाप्त होता है। इसमें बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इसको हम दोबारा कुछ जहाँ जो डाउट है मुझे उसको भी मैं एक बार देखूंगा। तो यहाँ जो था 17 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने घोषणा किया और घोषणा ये हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया गया। तो 16 जनवरी से 2023 से हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।